खामोशी की छाया। एक रात मुंबई के एक शांत इलाके में स्थित एक विला में अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। घर के मालिक श्री अरोड़ा अपने कमरे में बैठे हुए थे। अचानक उन्हें एक खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ उनके बगल वाले कमरे से आ रही थी, जहां उनकी पत्नी सो रही थीं। श्री अरोड़ा डर गए। उन्होंने धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंधेरे में अपने पत्नी के कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्हें एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। श्री अरोड़ा ने अपने कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद किया और कांपते हुए अपने बिस्तर पर जा गिरे। उन्हें लगा कि उन्होंने कुछ देखा है, लेकिन अंधेरे में वो साफ नहीं देख पाए थे। थोड़ी देर बाद बिजली आ गई। श्री अरोड़ा ने हिम्मत जुटाकर अपने पत्नी के कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरा खाली था। उनकी पत्नी गायब थीं। श्री अरोड़ा घबरा गए। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें पूरी घटना बताई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उनकी पत्नी का कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें सिर्फ एक खिड़की खुली मिली, जिससे लग रहा था कि कोई बाहर निकला है। पुलिस ने आसपास के इलाके में भी तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी पत्नी का कोई पता नहीं चला। श्री अरोड़ा बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पत्नी का क्या हुआ। क्या कोई उन्हें अगवा कर ले गया था या फिर कुछ और हुआ था? पुलिस ने जांच जारी रखी, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मामला रहस्यमय बना रहा। एक दिन श्री अरोड़ा को एक अजीब सा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, तुम्हारी पत्नी अब नहीं रही। श्री अरोड़ा बहुत डर गए। उन्होंने पुलिस को पत्र दिखाया। पुलिस ने पत्र की जांच की, लेकिन उसमें कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने श्री अरोड़ा से पूछताछ की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। श्री अरोड़ा ने कहा कि उनकी पत्नी से उनका कोई दुश्मन नहीं था। पुलिस ने मामले को बंद कर दिया, लेकिन श्री अरोड़ा को अब भी अपनी पत्नी की याद सताती रहती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी पत्नी कहीं नज़दीक ही है, लेकिन उन्हें नहीं दिख रही है। अंततः कहानी यहीं खत्म हो जाती है। श्री अरोड़ा को कभी भी अपनी पत्नी का पता नहीं चला। उनकी पत्नी का क्या हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। श्री अरोड़ा को अपनी पत्नी की गुमशुदगी ने पूरी तरह से तोड़ दिया था। वो हर रोज़ उम्मीद करते थे कि उनकी पत्नी वापस आ जाएगी, लेकिन उनकी उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक दिन श्री अरोड़ा को एक पुराना अखबार मिला। उस अखबार में एक खबर थी, जिसमें एक अज्ञात महिला की लाश मिलने की बात लिखी थी। महिला की पहचान नहीं हो पाई थी। श्री अरोड़ा ने उस खबर को ध्यान से पढ़ा। महिला की उम्र, लंबाई और शारीरिक बनावट उनकी पत्नी से मिलती जुलती थी। श्री अरोड़ा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें उस खबर के बारे में बताया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और महिला की लाश का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि महिला की मौत हत्या के कारण हुई थी। उसकी गर्दन पर गहरे निशान थे। श्री अरोड़ा को लगा कि यही उनकी पत्नी की लाश है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वो महिला की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं। पुलिस ने डीएनए टेस्ट करवाया। टेस्ट के परिणाम से पता चला कि महिला श्री अरोड़ा की पत्नी ही थी। श्री अरोड़ा को बहुत दुख हुआ। उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने आसपास के इलाके में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। मामला फिर से ठंडा पड़ने लगा था। श्री अरोड़ा ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद ही हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने अपने पड़ोसियों से बात की, उनकी आदतों के बारे में पता लगाया। उन्होंने अपने पत्नी के दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात की। एक दिन श्री अरोड़ा को अपने पड़ोसी श्री शर्मा से बात करते हुए सुना। श्री शर्मा ने कहा कि उनकी बेटी की शादी में आए हुए एक मेहमान बहुत अजीब सा आदमी था। उस आदमी की आंखों में एक खौफनाक सी चमक थी। श्री अरोड़ा को श्री शर्मा की बात सुनकर कुछ याद आया। उनकी पत्नी की गुमशुदगी के दिन उन्हें भी एक अजीब सा आदमी दिखाई दिया था। वो आदमी उनके घर के पास ही खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। श्री अरोड़ा ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें श्री शर्मा की बात बताई। पुलिस ने श्री शर्मा से पूछताछ की। श्री शर्मा ने बताया कि उस मेहमान का नाम राहुल था। पुलिस ने राहुल की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने पता लगाया कि राहुल एक छोटे से गांव में रहता है। पुलिस ने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने श्री अरोड़ा की पत्नी की हत्या कर दी थी। राहुल को जेल भेज दिया गया। श्री अरोड़ा को न्याय मिल गया था, लेकिन उनकी पत्नी की वापसी कभी नहीं हो सकती थी। अंततः श्री अरोड़ा ने अपनी पत्नी की याद में एक ट्रस्ट बनाया, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करता है। उन्होंने अपनी जिंदगी का बाकी समय इस ट्रस्ट के लिए समर्पित कर दिया। नोट: ये कहानी का काल्पनिक अंत है। वास्तविक जीवन में अपराधियों को पकड़ना हमेशा आसान नहीं होता है। जेल में सजा काट रहा था, लेकिन श्री अरोड़ा को अब भी अंदर ही अंदर कुछ सता रहा था। राहुल ने तो हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन श्री अरोड़ा को लगता था कि सच्चाई कुछ और ही है। राहुल ने हत्या कैसे की थी? उसने श्रीमती अरोड़ा को कहाँ मारा था? और सबसे बड़ा सवाल, राहुल ऐसा क्यों करेगा? श्री अरोड़ा ने राहुल से मिलने की इच्छा जताई। जेल अधिकारियों ने उनकी अनुमति दे दी। श्री अरोड़ा राहुल से मिलने जेल गए। राहुल ने श्री अरोड़ा को देखा तो घबरा गया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। श्री अरोड़ा ने राहुल से पूछा, तुमने मेरी पत्नी को क्यों मारा? राहुल ने कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं नशे में था।
श्री अरोड़ा को राहुल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जानबूझकर मेरी पत्नी की हत्या की है। राहुल ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं शराब पीकर बेहोश हो गया था। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। श्री अरोड़ा ने राहुल की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि राहुल कुछ छुपा रहा है। श्री अरोड़ा ने जेल अधिकारियों से शिकायत की कि राहुल सच नहीं बोल रहा है। उन्होंने कहा कि राहुल को फिर से पूछताछ के लिए लाया जाए। जेल अधिकारियों ने राहुल को फिर से पूछताछ के लिए लाया, लेकिन इस बार पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारी अलग थे। नए पुलिस अधिकारी ने राहुल से धीरे धीरे बात की। उन्होंने राहुल को बताया कि उन्हें पता है कि वो सच नहीं बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वो सच बताएगा तो उसे सज़ा में छूट मिल सकती है। राहुल ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, मैं सच बताता हूँ, लेकिन आप मेरी पहचान गुप्त रखेंगे। पुलिस अधिकारी ने हामी भर दी। राहुल ने बताया कि उसने श्रीमती अरोड़ा की हत्या नहीं की थी। उसने कहा कि उसने देखा था कि श्रीमती अरोड़ा को एक अजनबी आदमी ले जा रहा था। उस आदमी ने श्रीमती अरोड़ा को जबरदस्ती अपने साथ ले जाया था। राहुल ने उस आदमी का चेहरा भी याद किया। उसने बताया कि उस आदमी की आंखों में एक खौफनाक सी चमक थी। पुलिस अधिकारी ने राहुल की बातों को ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि राहुल सच बोल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने राहुल की बातों के आधार पर उस अजनबी आदमी की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने आसपास के इलाके में रहने वाले सभी लोगों से पूछताछ की। कुछ दिनों बाद पुलिस को उस अजनबी आदमी के बारे में कुछ जानकारी मिली। उस आदमी का नाम विक्रम था। वह एक स्थानीय ठेकेदार था। पुलिस ने विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में विक्रम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने श्रीमती अरोड़ा की हत्या कर दी थी। विक्रम को जेल भेज दिया गया। श्री अरोड़ा को सच्चा न्याय मिल गया था। अंततः श्री अरोड़ा को बहुत राहत मिली। उन्हें पता चल गया था कि उनकी पत्नी की हत्या किसने की थी, लेकिन उनकी पत्नी की वापसी कभी नहीं हो सकती थी। श्री अरोड़ा ने अपने जीवन का बाकी समय अपनी पत्नी की याद में बिताया। उन्होंने अपने ट्रस्ट के माध्यम से कई महिलाओं की मदद की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई की तलाश में जुटे रहना चाहिए। नोट: यह कहानी का काल्पनिक अंत है। वास्तविक जीवन में अपराधियों को पकड़ना हमेशा आसान नहीं होता। जेल में सजा काट रहा था। श्री अरोड़ा को अब कुछ भी नहीं सता रहा था। उन्हें सच्चा न्याय मिल गया था, लेकिन उनकी पत्नी की यादें उन्हें हमेशा सताती रहती थीं। एक दिन श्री अरोड़ा को एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, मुझे पता है कि आपकी पत्नी की हत्या किसने की थी। श्री अरोड़ा डर गए। उन्होंने पत्र को ध्यान से देखा। पत्र में कोई नाम या पता नहीं लिखा था। श्री अरोड़ा ने पत्र को पुलिस को दिखाया। पुलिस ने पत्र की जांच की, लेकिन उसमें कोई सुराग नहीं मिला। श्री अरोड़ा को लगा कि ये कोई मजाक है। उन्होंने पत्र को फेंक दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें फिर से एक पत्र मिला। इस बार पत्र में लिखा था, मैंने आपकी पत्नी को नहीं मारा था। श्री अरोड़ा हैरान रह गए। उन्होंने पत्र को ध्यान से पढ़ा। पत्र में लिखा था, मैंने आपकी पत्नी को एक जंगल में छुपा दिया था, वो अभी भी जिंदा है। श्री अरोड़ा को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पत्र को पुलिस को दिखाया। पुलिस ने पत्र की जांच की, लेकिन उसमें भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने श्री अरोड़ा से पूछताछ की। उन्होंने श्री अरोड़ा से पूछा कि उन्हें लगता है कि ये पत्र किसने लिखा है। श्री अरोड़ा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये पत्र सच है। पुलिस ने श्री अरोड़ा के घर की निगरानी शुरू कर दी। उन्होंने श्री अरोड़ा के फ़ोन की भी जासूसी की। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक सुराग मिला। उन्हें पता चला कि श्री अरोड़ा के घर के पास रहने वाला एक आदमी अजीब सा व्यवहार कर रहा था। वो आदमी अक्सर रात के समय घर से बाहर निकलता था और देर रात तक वापस नहीं आता था। पुलिस ने उस आदमी की जासूसी शुरू कर दी। उन्होंने पाया कि वो आदमी अक्सर एक जंगल में जाता था। पुलिस ने उस जंगल में छापा मारा। उन्हें वहां एक छोटी सी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर एक महिला बैठी हुई थी। महिला बहुत कमजोर थी। उसे देखकर श्री अरोड़ा की आंखों में आंसू आ गए। वो महिला उनकी पत्नी थी। श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि उन्हें एक अजनबी आदमी ने अगवा कर लिया था। उस आदमी ने उन्हें जंगल में बंधक बनाकर रखा था। श्रीमती अरोड़ा ने बताया कि उस आदमी का नाम रमेश था। वो एक डकैत था। पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार कर लिया। रमेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने श्रीमती अरोड़ा को अगवा कर लिया था और उन्हें जंगल में छुपा दिया था। श्रीमती अरोड़ा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिनों बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। श्री अरोड़ा बहुत खुश थे। उनकी पत्नी जिंदा थी। उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ घर ले आए। श्री अरोड़ा और श्रीमती अरोड़ा ने अपनी जिंदगी की बाकी की जिंदगी खुशी से गुजारी। अंततः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चाई हमेशा सामने आती है। नोट: यह कहानी का काल्पनिक अंत है। वास्तविक जीवन में ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। श्री अरोड़ा और श्रीमती अरोड़ा ने अपनी जिंदगी की बाकी की जिंदगी खुशी से गुजारी। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में बनाए ट्रस्ट के माध्यम से और भी अधिक महिलाओं की मदद की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सच्चाई हमेशा सामने आती है।
ध्यान दें, यह कहानी का काल्पनिक अंत है। वास्तविक जीवन में ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी।